इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे जिला खैबर के तमाम मशरान कशरान, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप एक अहम मौजू पर, एक अहम मौके पर यहां पर इकट्ठे हुए और इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। मुझे आप सब पर फख्र है। मेरे अजीज साथियों, जिस तरह कि आप सब ने कल देखा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का, बल्कि दहशतगर्दी के कुछ वाकयात मुख्तलिफ अजला में हुए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम उन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। मेरे अजीज साथियों, आपको पता है कि 9 अप्रैल 2022 को जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब की एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया, उसके बाद जब रिजीम चेंज का ऑपरेशन हो रहा था, उसी प्लान में यह फैसला किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दफा फिर दहशतगर्दी को लाया जाएगा, दहशतगर्दों को लाया जाएगा। यह बंद कमरों का फैसला था। उसके बाद जब हमें पता चला तो मुराद सईद जो हमारा बड़ा है, उसकी क़यादत में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमने एहतजाज किए। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि एक दफा फिर दहशतगर्दी को खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत किया जा रहा है, यहां पर दहशतगर्दों को आबाद किया जा रहा है। एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा किया गया है। एक दफा फिर बंद कमरों वाले पख्तूनों के सर पर डॉलर कमाने जा रहे हैं। लेकिन हमें कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो उस वक्त की वफाकी हुकूमत थी, उन्होंने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। उस वक्त के डीजीआईएसपीआर ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। लेकिन हमने उनको बताया कि देखो पहाड़ों तक पहुंच गए हैं, ये दोबारा आ रहे हैं। लेकिन किसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जब पहाड़ों से नीचे आ रहे थे, तब भी हमने इनको बताया कि देखो पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं, इनका बंदोबस्त करो, इनको रोको। लेकिन उनको नहीं रोका गया। जब बाजारों से हमारे घरों तक पहुंचे और बंदूक की नोक पर रात के अंधेरे में हमारे घरों तक पहुंचे और हमसे बंदूक की जोर पर खाना खाते थे। रात को वो बंदूक की जोर पर खाना खाते थे। सुबह को सिक्योरिटी फोर्सेस आते थे और कहते थे कि तुम लोगों ने इनको खाना क्यों खिलाया? अगर नहीं खिलाते तो वो मार देते थे, अगर खिलाते तो ये मार देते थे। हम जाए कहां? यहां पर खाना खिलाने का सवाल नहीं है। यहां पर पहला सवाल यह है कि वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे? वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे? सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करे। मेरे घर तक पहुंचने के लिए 50 से ज्यादा चेक पोस्टों पर मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े हैं। वो बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, आपके सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी क्रॉस करते हैं। जब मेरे घर तक पहुंचते हैं तो फिर आप हमें उठाते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है और पूरी दुनिया को खबर हो कि इस तरह ही होता है। दूसरी बात, जब हमारे घरों तक पहुंचे तो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी के लिए हमारे घरों पर ड्रोन अटैक शुरू हुए। हमारे घरों पर जेट तैयारों से बमबारियां शुरू हुई। आप सब गवाह हैं कि एक एक ड्रोन अटैक में, तिरा में मेरे कौम के 21 लोग शहीद हुए। शहीद हुए कि नहीं हुए? लेकिन जब 21 लोग बेगुनाह शहीद होते हैं तो वो मीडिया जो अस्करी जरगे को लाइव दिखाते हैं, वही मीडिया हमारे इन 14 मासूम लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मैं गवाही देता हूं, मेरे सामने मेरा ये पूरे खैबर का जरगा गवाही देता है। हाथ उठाकर बताएं कि वो 21 लोग बेगुनाह थे कि नहीं थे? वो 21 लोग बेगुनाह थे। ड्रोन अटैक के जरिए हमारे लोगों को शहीद किया गया। जेट तैयारों से बमबारी पर हमारे लोगों को शहीद किया गया। मासूम बच्ची को शहीद किया गया।
जब वो मासूम बच्ची मेरे तिरा के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए रखी, इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे लोगों पर गोलियां चलाई। 5 लोग मेरे शहीद हुए उसमें। ये सब क्यों हो रहा था? ये सब मिलिट्री ऑपरेशन को उसके लिए राह हमवार करने के लिए किया जा रहा था। मेरे खैबर के गयूर कबायलियों, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस बात का इल्म था कि इन्होंने कुछ करना है, इसलिए मैंने इनको आगाह किया कि अगर आज इस वक्त आप मुझे या मेरी हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खराब करने के लिए ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो याद रखना कि वहां बर्बारी पड़ने वाली है। आप वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक बात मेरी नहीं सुनी, उन्होंने एक बात मेरी नहीं मानी। उन्होंने पहले मेरे खिलाफ ये बयानिया बनाया कि ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, फिर इन्होंने ये बयानिया बनाया कि ये स्मगलरों के साथ मिला हुआ है। जब दोनों बयानियों में मेरे गयूर पख्तूनों ने और पाकिस्तानियों ने इनको शिकस्त दी तो इन्होंने इस ऑपरेशन का सहारा लिया मुझे खराब करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। बार बार कहने के बावजूद जब मेरे लोगों को मजबूर किया गया, तिरा के अवाम को मजबूर किया गया, उनको जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया और मेरे लोग वहां पहाड़ों में सख्त बर्फबारी में फंसे और पूरी दुनिया ने देखा जो जुल्म और जबर मेरे तिरा के अवाम के साथ हो रहा था, जो हमारी सोशल मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया, तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि हम शर्मिंदा होने जा रहे हैं, लोगों को हमारा प्लान एक्सपोज हो रहा है। तो इन्होंने एक कार्टून के जरिए प्रेस रिलीज निकाला। उस प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि तिरा के अवाम वो वॉलंटियरली यानी रज़ाकाराना तौर पर तिरा से निकल रहे हैं। जब मुझे पता चला, मैंने उस वक्त ऐलान किया कि तिरा के अवाम को रज़ाकाराना तौर पर नहीं, जबरी तौर पर घरों से बेदखल किया गया है। और वो मैं आखिर में आऊंगा, आपसे पूछूंगा कि किसने आपको निकाला था। मैंने उनको कहा कि 24 रुकनी कमेटी में आपका कोर कमांडर, आपका आईजीएफसी इस सारे मरहले में शामिल था, उसकी सरबराही में यह कमेटी बनाई गई थी, वो इस सारे प्रोसेस से बाखबर थे। आपका नोटिफिकेशन या आपका प्रेस रिलीज अपने ही आईजीएफसी और अपने ही कोर कमांडर पर अदम एतमाद का सबूत है। आप उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को ना कोर कमांडर पर कोई एतमाद करेगा, ना आईजीएफसी पर कोई एतमाद करेगा, ना इनके साथ कल को कोई डरके में बैठेगा, क्योंकि आप इनकी हैसियत को खत्म कर रहे हैं इस प्रेस रिलीज के जरिए। इस प्रेस रिलीज को वापस भी लिया जाए और माफी भी मांगी जाए, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। अगले दिन 3 और कार्टूनों को बिठाया गया, उन पर की गई। मेरे गैरतमंद कबाइलों, एक तो हम कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर। हम पर पहले भी ये मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं। हम एक दफा पहले भी अपने घरों से बेदखल किए गए थे, एक दफा पहले भी हमारे घर उजड़े थे, हमारे उजड़े उजड़े थे, हमारे मस्जिदें शहीद हुई थी, हमारे लोग दर बदर हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अमन आया 2018 में। 2018 से लेकर 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, लेकिन फिर बंद कमरों में फैसला किया गया कि इनको दोबारा बात करते हैं। एक दफा फिर जो है हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, एक दफा फिर इन्होंने हमें बेदखल किया अपने घरों से। एक तरफ हम कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप झूठे प्रोपेगंडे कर रहे हैं। ये हमारे साथ मजाक है, ये हमारे साथ मजाक है। और इस दफा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने साथ मजाक होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफा आपके हर उस पॉलिसी के खिलाफ मैं भी खड़ा हूंगा, मेरी अवाम भी खड़ी होगी और आपके आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे कि हम दहशतगर्दों के साथी नहीं, बल्कि आपकी पॉलिसियां दिन ब दिन दहशतगर्दी भी बढ़ा रही है और दहशतगर्दों को भी बढ़ा रही है।
میرے پاکستانیوں، آج ہم یہاں اس جرگے میں اکٹھے ہوئے ہیں ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں کو توڑنے کے لیے۔ بات کی جاتی ہے کہ 4 ارب روپے آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیوں ریلیز کیے؟ اس سے پہلے جو آپریشن ہوئے، میرے قبائلیوں، آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جن کے گھر تباہ ہوں گے ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وہ 4 لاکھ روپے وفاقی حکومت نے آپ کو دیے ہیں؟ دیے ہیں؟ نہیں دیے۔ یہ اپنی بیویوں کے لیے، یہ اپنی بیٹیوں کے لیے 4 لاکھ روپے کا ایک پرس خریدتے ہیں، ایک سینڈل خریدتے ہیں۔ میرے خیبر پختونخوا کا پختون، وہ اپنی زندگی کی تمام جمع رقم اپنے گھر پر لگاتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے چھت بناتا ہے، اور آپ اس کے لیے بغیرتوں کی طرح 4 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے بغیرتوں۔ چار لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں دیے۔ اس طرح ہمارے نارتھ وزیرستان کے آئی ڈی پیز جو بکاخیل کیمپ میں تھے، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ان کو منتھلی پیسے دیں گے۔ 7 ارب روپے یہ صوبائی حکومت ان کو دے چکی ہے، وفاقی حکومت 1 روپے بھی نہیں دے رہی۔ جو ہمارے آئی ڈی پیز کے بقایا ہے وفاقی حکومت پر، وہ 52 ارب روپے ہیں۔ جو پورے صوبے کے بقایا ہے وہ 4758 ارب روپے بقایا ہے وفاق ہمارا۔ تو جب آپ میرے پیسے نہیں دیں گے، آپ جب میرے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھیں گے، آپ جب خیبر پختونخوا کو تجربہ گال سمجھیں گے، یہاں پر اپنی مرضی کے ایکسپیریمنٹس کریں گے، اور پھر مجھے کہیں گے کہ آپ نے ان کے لیے 4 ارب روپے کیوں مختص کیے ہیں؟ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، میرا خیبر پختونخوا ہے، میرا پختون ہے۔ 4 ارب نہیں، 100 ارب روپے دوں گا۔ میرے قبائلیوں، 4 ارب روپے آپ کے لیے ہیں، کسی کا باپ بھی 1 روپے اس میں سے نہیں کھا سکتا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے 1 روپے ادھر ادھر کیا تو اس کو وہ ایسی سزا دوں گا کہ پھر اس کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے قبائلیوں، ایک طرف آپ کے 52 ارب روپے آئی ڈی پیز کے، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے، وہ تو ہمیں نہیں دے رہے، لیکن اپنے عیاشیوں پر 5300 ارب روپے یہ کرپشن کر چکے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں ان کے خلاف یہ چارج شیٹ دی ہے۔ یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، جزیرے خریدنے کے لیے، فلیٹ خریدنے کے لیے 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں، لیکن میرے لوگوں کے 4758 ارب روپے نہیں دیتے۔ یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہے۔ وہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اس سے پہلے سمجھتے ہوں گے، اس سے پہلے شاید کسی نے پوچھا بھی نہیں ہوگا۔ اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ قبائلی ہے، اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران خان کا سپاہی ہے۔ میں پوچھوں گا انشاءاللہ، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، میں اپنے عوام کے حق کے لیے جیوں گا بھی اور مروں گا بھی انشاءاللہ۔ میرے قبائلیوں، آج میں یہاں سے تمام پاکستانیوں کو پختولے ترتم یوجوے خبرے کو، میرے پاکستانیوں، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، میرے قبائلی لوگ، چاہے وہ کرم میں ہے، اورگزئی میں ہے، وزیرستان میں ہے، مومن میں ہے، باجاوڑ میں ہے، خیبر میں ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ آگے رمضان آنے والا ہے۔ یہ 4 ارب روپے صوبائی حکومت نے میرے پاکستانیوں، ہم تکلیف میں ہیں۔ صوبائی حکومت اپنے وسائل سے ان لوگوں کو ہر طرح کی ریلیف دے رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت ہمیں اپنا حصہ نہیں دے رہی۔
हमें अपना हक नहीं दे रही। आगे रमजान आने वाला है, ये तकलीफ शायद मजीद बढ़े, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं टेलीथॉन के जरिए अपने कबायली अवाम के लिए, अपने पख्तूनों के लिए सीएम रिलीफ अकाउंट खोलूंगा और आप सबसे इनके लिए रिलीफ मांगूंगा। आप सबने इनके लिए अपने बेहतरीन किरदार अदा करना है और इनके साथ खड़े होना है और इनके इस गम में आपने जरूर शरीक होना है। और इंशाल्लाह मैं अपने कबायलियों से वादा करता हूं कि जो हमारे जितने भी एमपीएस एमएनएस हैं, जितने हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने हमारे सूबे की आवाम है, वो सब आपके साथ खड़े हैं, वो अपना नवाला आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये मुझे यकीन है इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कबायलियों, जो रजिस्ट्रेशन चल रही है इंशाअल्लाह ताला, मैंने अपनी इंतजामिया को कहा है कि उस पर काम तेज हो, कोई भी हमारा तिराका मुतासिर वो लाइन में खड़ा ना हो, उस पर जो है तकलीफ ना हो, भरपूर तरीके से आपने उनको सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ मुझे अपने सूबे के मसाइल पर, अपने सूबे की हकूक पर कल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मीटिंग की दावत दी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा और आप सबका मुकदमा उनके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला कल। मेरे कबायलियों, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में कुरम, बाजावर, औरकजई, वजीरिस्तान भी जाऊंगा और हमारे जितने भी बाकी कबायली अजला हैं उन सब में जाऊंगा, अपने कबायलियों से मिलूंगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। एक माइंड सेट जो पाकिस्तान पर हमेशा काबिज था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि कबायली नौजवान मेन स्ट्रीम में आए, कबायली नौजवान सूबे का वज़ीर आला बने। उनको तकलीफ हुई है मेरे आने से, उनको तकलीफ हुई है, और जिस तरह आप सबने मुझे सपोर्ट किया है, इससे मजीद तकलीफ आपने उनको पहुंचाई है, और मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ मैं भी पहुंचाता रहूं और आप भी पहुंचाते रहें। इन्होंने हमेशा इस माइंडसेट ने पूरे पाकिस्तान को कबायलियों का जो इमेज था वो गलत दिखाया था। इन्होंने हमेशा दुनिया को ये दिखाया था और बताया था कि कबायली वो जंगली होते हैं, वो जाहिल होते हैं। अबे बेवकूफो, कबायली जंगली नहीं होते, कबायली जाहिल नहीं होते। एक कबायली ने तुम्हारी नींद हराम की है। हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम आईन और कानून को मानने वाले हैं, और इसी आईन ने, इसी कानून ने हमारे ये हाथ बांधे हुए हैं। जिस तरह आप लोग डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर हम पर फैसले इंप्लीमेंट करते हैं, उसी तरह अगर हमने किया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम आईन और कानून को मानने वाले हैं। तुम बंदूक का जोर दिखाओ, हम अपनी जुबान का जोर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम आईन और कानून को तोड़ो, हम अपने आईन और कानून के अंदर रहकर अपने हकूक की जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कबायलियों, अभी आते हैं कोपरी दी पीगी ना गाना चले गेटा पुरतु के पोई खेल सकता मुंगर सरा बखला के पोई उचला कम नहीं दी पोई चदाए तलक पोई खेल दे खबरें उर्दू के कहूंगा फैसला कहूं सिर्फ दुए खबरें उर्दू के कहूंगा तो प्रीतिला सब। मेरे कबायलियों, आज कि जिस तरह एक कार्टून ने प्रेस रिलीज निकाला और 3 कार्टून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आप रजाकाराना तौर पर आए हैं, तो मैं ये जिरगाज फैसला करेगा कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है या आप रजाकाराना तौर पर निकले हैं। जो ये समझते हैं कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है वो हाथ उठाए, हाथ उठाए तमाम लोग। देखो पाकिस्तानियों, देखो दुनिया वालों, मेरे तिरा के लोगों को जबरदस्ती निकाला गया है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है वो भी झूठ बोल रहे हैं, जो प्रेस रिलीज निकाला गया है वो भी झूठा है, ये सच बोल रहे हैं। अब फैसला हो गया, आपने दुनिया को बताया कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है। जब आपको जबरी तौर पर निकाला गया है तो यहां पर हमने एक और फैसला करना है। जिस तरह के मैंने वादा किया था कि मैं लोगों से पूछूंगा, अगर वो कहते हैं कि जबरी तौर पर और तुम उसको नहीं मानते, तो मैं अपने लोगों के आगे होऊंगा और वो मेरे पीछे होंगे और मैं उनको खुद तिरा छोड़ कर जाऊंगा। लेकिन अब
اب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. وہ میری رائے تھی, اب آپ کی رائے جانتے ہیں کہ ہم نے واپس تیرا جانا ہے یا جو ظلم جبر فسطائیت ہمارے ساتھ, ہمارے قبائلیوں کے ساتھ, ہمارے پختونوں کے ساتھ ہو رہی ہے, ہم نے اسلام آباد جانا ہے, کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے قبائلیوں, جب دوسرا فیصلہ بھی اس جرگے نے کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے, تو اس کے بعد میں اپنے قبائلی اضلاع میں جاؤں گا یہ جرگہ لے کے کہ میرے خیبر کے غیرت مند قبائلی چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے. تو ایک ایک ضلع میں اپنے تمام قبائلیوں سے پوچھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ ان کا فیصلہ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جب تمام قبائلی اضلاع میں جاؤں گا اور جرگہ کروں گا اور ان کا فیصلہ لوں گا, تو خیبر پختونخوا کے تمام پختونوں کو میں اکٹھا کروں گا اور پختون کا کوئی بھی جرگہ ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا پر حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے, بند کمروں کے فیصلے ہمیں منظور نہیں ہے. اور اس فیصلے کو, ان فیصلوں کو ہم خیبر پختونخوا پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ بات خیبر پختونخوا کی سرزمین سے نہیں, اسلام آباد کی سرزمین سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کریں گے کہ آپ کا ہر فیصلہ نامنظور, آپ کا ہر فیصلہ یہاں پر راج صرف خیبر پختونخوا کی عوام کا چلے گا انشاءاللہ تعالی. خیرت مندو افریدو, قدرمندو افریدو, عزت مندو افریدو, قبائلیو, شملاورو افریدو, ملاگوریو, شنووریو, شلمانو, ټولو زه د زړه نه شکریا ادا کوم. خوبونه مې ته حرام کړل, نن خوبونه انشاءالله تعالی په دومره تعداد کې وروتي یو چې انشاءالله تعالی دغه به شپې خوب نه ورسي. زه د زړه نه زه د زړه نه تاسو ټولو شکریا ادا کوم او زه یې سره بار بار دا وعده کوم, دا نه مخکې مې اسلام کړی او اوس یې اسلام کوم چې دا هر څومره کوشش وکړي چې د دنیا ټول توکا ترجمه کړي, ارجامه کړي, مو نشي ډورولی انشاءالله. چې دا چا نه یې پلور جوړ کړی دی چې دا د ځون سره مې لوکي بیا مې هم نشي ډورولی انشاءالله. چې دا د دنیا ټول دولت ارجمه کړي بیا هم د مو د ضمیر قیمت نشي لګولی انشاءالله. زه یې سره ویلوړ یم د نر غوندې کې, زه د سره ویلوړ یم د نر غوندې کې, تاسو ورسره ویلوړ یو نو استعمال دا کې خپل ټول توکات امو سره دغه عوامي توکات دی انشاءالله تعالی. د تاسو مقدمه به ورته همداسې کېږدم چې څنګه مې ورته دا نه مخکې ایښېرو. دو خو یایي درې کومه خبره واورو چې درې خبرې دي. یا به دی هلته گورنر راج لګاو, یا به شي گورنر راج لګاو انشاءالله نه به یې پرېږدو ته, یا به شي گورنر راج لګاو, یا به دویمه فیصله چې یا به نااهل کوو په عدالتونو کې کیسونه شروع کړي دي, شي نااهله کوو به کولله به لګو, بیا به یې ګرفتاروو. درېیمه که دا دواړو کې فیل شول نو چې بیا به یې مخې نه ایسه کوو. عزت ذلت دا د مو د رب سره دی, زندگی او مرګ دا یې مو د رب سره دی, رزق دا د مو د رب سره دی. نو که هر څومره په دا ځمکه باندې ځان له څوک خدای ووایي دا هغه قبایل ترې نه ډورېږي. ولاکه یې نه وډور شم چې هر څوک ولاکه یې نه وډور شم. د مو د خیبر قبایلو دوی فیصلې دلته وشوې. پهلا فیصله دغه جرګې دا وکړه چې کومه خبره مرکزي حکومت کړې وه هغه دروغ وه, تاسو چې کوم دی انخلا جبري شوي رو. دویمه فیصله دا وشوه چې تاسو د دغه ظلم او جبر خلاف اسلام آباد لا تلل غواړو او ویل دا خپل حق غوښتل غواړو. درېیمه مو ته دغه وویل چې انشاءالله تعالی زه به اوس ټولو قبایلو له ورسم. دغه فیصلې به یې هغو مخامخ کېږدم, د هغو نه به م فیصله راخلم چې تاسو څه فیصله ده. د هغه نه بعد به د ټول پښتون جرګار غواړو او په یخ کې به فیصله کوو, تاریخ به ورکوو چې اسلام آباد له به کله څو انشاءالله تعالی.
دو ځل به یې همداسې نه پرېږدو، دو ځل به د خیبر پښتونخوا نه دو ارسلالي باټري نشي جوړولی چې دلته تجربې کوي او څوک پرې پوښتنه نه کوي. زه به یې تېنه کوم، زه به یې تېنه پوښتنه کوم انشاءالله تعالی او په جار به یې تېنه کوم انشاءالله. ودرېږو ډورېږو ما ودرېږو، زه یې سره ویلور یم انشاءالله تعالی او لوس یې ارزو چې څه کولی شي ودای کړي. ډېره شکریه، ډېره مننه. وما علینا الا